नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट डिबेट शो हम तो पूछेंगे। आप सबका न्यूज़ 18 इंडिया में स्वागत है। आज बात राष्ट्रगान की। क्या राष्ट्रगान के सम्मान को लेकर भी हिंदुस्तान में बहस होनी चाहिए? क्या राष्ट्रगान को लेकर अगर उस पर अगर कहा, हिंदुस्तान एकमात्र ऐसा देश होगा दुनिया में जिसके सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा दखल देकर ये कहा है कि राष्ट्रगान का सम्मान जरूरी है। सिनेमा घरों में जब राष्ट्रगान बजे तो सबको खड़ा होना पड़ेगा और अपना सम्मान इस तिरंगे के लिए, इस राष्ट्र के लिए, इस मातृभूमि के लिए दिखाना होगा। इस पर भी देश में बहस शुरू हो गई है। ताजा मामला केरल का है। केरल में इन दिनों इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ केरल चल रहा है। उसमें वहां के आयोजकों ने आपत्ति की है कि एक दिन में 5-5, 6-6 फिल्मों की स्क्रीनिंग होती है, तो क्या 5-5, 6-6 बार तमाम लोगों को जो फिल्म देखने आ रहे हैं, क्या 5-5, 6-6 बार खड़ा होना पड़ेगा? तमाम विदेशी मेहमान आ रहे हैं, उनको भी क्या 6 बार खड़ा होना पड़ेगा? इस दलील को देते वक्त ये आयोजक भूल गए सुप्रीम कोर्ट में कि आप 40 बार फिल्म देखने की बात तो कर रहे हैं, पर 40 बार खड़े होने में एक मिनट के लिए आपको तकलीफ हो रही है। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, आपको खड़ा होना पड़ेगा। इस पर बीती शाम केरल में बवाल मचा। एक फिल्म देखने आए कुछ लोगों ने राष्ट्रगान के नाम पर जब दोबारा तिबारा बजता है अगली 2-3 फिल्मों में, तो वो खड़ा होने से इनकार कर देते हैं। वहां पर विरोध होता है, कुछ लोग जाकर पुलिस में कंप्लेन करते हैं और 12 लोगों की गिरफ्तारी हो जाती है। हालांकि बेल पे रिहा हो गए, लेकिन उसके बाद बवाल खत्म नहीं हुआ, बवाल और बढ़ गया। जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई उनके समर्थन में एक बहुत बड़ा तबका सामने आ रहा है। आज तिरुवनंतपुरम की सड़कों पर प्रदर्शन हुआ उन लोगों के समर्थन में, ये कहते हुए कि इनकी गिरफ्तारी गलत थी, अवैध थी। इसी मसले पर करने वाले हैं एक बड़ी बहस। दोनों तरफ के मेहमान हमारे साथ होंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि राष्ट्रगान के सम्मान को लेकर भी क्या हिंदुस्तान में ये बहस जायज है? हम तो पूछेंगे में अगले 1 घंटे बड़ी बहस, राष्ट्रगान पर राष्ट्र बवाल क्यों? हम तो पूछेंगे में अगले 1 घंटे बड़ी बहस, एक दिन में 4 से 5 फिल्में तो देख सकते हैं, लेकिन उतनी बार खड़े क्यों नहीं हो सकते? In a day, 4 or 5 times, the national anthem is showing at theatre. And when a person is watching 4 films, he should stand and obey the rule. This is very shame. हम तो पूछेंगे में अगले 1 घंटे बड़ी बहस, क्या राष्ट्रगान के सम्मान में खड़े होने से ही राष्ट्रभक्ति साबित होगी? For me, a nation is about the people. It's not above the people. केरल में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल के दौरान एक फिल्म की स्क्रीनिंग से पहले राष्ट्रगान के सम्मान में कुछ लोग खड़े नहीं हुए। बीजेपी युवा मोर्चा की शिकायत के बाद पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के उल्लंघन के आरोप में 12 लोगों को गिरफ्तार कर दिया। गिरफ्तार लोगों में 10 पुरुष और 2 महिलाएं थी। हालांकि इन सभी को जमानत पर छोड़ दिया गया, लेकिन यहाँ से बहस शुरू हो गई। देखिए, कोर्ट का आदेश है और मैं मानता हूँ कि अगर कोर्ट ने जो आदेश दिया था कि किसी भी पिक्चर हॉल में जो हमारा नेशनल एंथम होगा, मुझे लगता नहीं उस पर कहीं किसी को कोई विरोध करना चाहिए। हमारा तिरंगा है, ये सबको एकजुट रखता है। इससे पहले रविवार को ही चेन्नई में राष्ट्रगान पर खड़े न होने की वजह से थिएटर के भीतर 2 गुटों में विवाद हो गया। इसके बाद दोनों गुटों में जमकर मारपीट हुई। राष्ट्रगान पर ऐसे 2 फाकों के बीच कई दिग्गज अपनी अपनी राय लेकर कूद पड़े। अभिनेत्री ट्विंकल खन्ना ने अपने कॉलम में लिखा, मुझे अब भी ये बात समझ नहीं आ रही कि मुझ पर उस वक्त भी जबरन देशभक्ति थोपने की कोशिश क्यों की जा रही है, जब मैंने सिर्फ बेफिक्रे जैसी फिल्म के लिए टिकट खरीदी है और मैं रणवीर सिंह को उसके टाइट रेड अंडरवेयर में देखने जा रही हूँ। जिन्हें राष्ट्रगान के दौरान खड़े होने पर आपत्ति है, उनके जवाब में अभिजीत जैसे गायक ट्विटर के जरिए मोर्चे पर आ गए। उन्हें करगिल ले जाकर -50 डिग्री तापमान में छोड़ दीजिए और हंगामा कर दे दीजिए। तो संगीतकार विशाल डडलानी बोल पड़े,
शुक्रिया सुप्रीम कोर्ट, देशभक्ति के नाम पर गुंडागर्दी को बढ़ावा देने के लिए। शर्मनाक। सुप्रीम कोर्ट ने थिएटर में फिल्म दिखाने से पहले राष्ट्रगान दिखाना जरूरी कर दिया है। इसके सम्मान में खड़ा होना भी जरूरी है। ऐसे में नए सिरे से इस मुद्दे पर शुरू विवाद पर हम तो पूछेंगे, क्या राष्ट्रगान के सम्मान में खड़े होने से देशभक्ति बढ़ेगी? एक बार फिर हमारा सवाल ध्यान से सुनिए, क्योंकि आपको हमारे जवाब, अपने जवाब हम तक भेजने सवाल के जरिए कि क्या राष्ट्रगान के सम्मान में खड़े होने से देशभक्ति बढ़ेगी। अगर आपको लगता है हाँ तो HTP स्पेस देकर Y, और अगर आपको लगता है कि नहीं तो HTP स्पेस देकर N लिखिए और अपने जवाब हमको 51818 पर भेजिए। #HTP और #नेशनल एंथम के जरिए भी आप ट्वीट कर सकते हैं न्यूज़ 18 इंडिया के ट्विटर हैंडल पर, और फेसबुक पेज न्यूज़ 18 इंड पर जाकर अपनी राय हम तक साझा करिए। इस शो के दौरान आपकी राय को हम जरूर दिखाने की कोशिश करेंगे। मेहमानों का परिचय कराते हैं। इस बड़ी बहस में, बड़े डिबेट में हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा मेरे साथ हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता चरणजीत सिंह सापरा साहब मेरे साथ मुंबई से जुड़ रहे हैं। इसके अलावा तिरुवनंतपुरम से दो खास मेहमान हैं, जहां की एक खबर है। वहां की अभिनेत्री, सोशल एक्टिविस्ट माला पार्वती हमारे साथ हैं, और साथ में लोकल बीजेपी के संयोजक हैं आर संदीप, वो मेरे साथ जुड़ रहे हैं। इन सब के साथ साथ स्टूडियो में अमीक जामाई हैं, CPI के नेता हैं, लेफ्ट के नेता हैं, वो मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अमीक साहब, आपका भी स्वागत है। इस डिबेट की शुरुआत करूंगा सबसे पहले संदीप, मैं तिरुवनंतपुरम चलूंगा संदीप के पास। तो संदीप, मैं आपसे पूछना चाहता हूं सीधा, क्या बीजेपी के लोगों ने और भारतीय जनता युवा मोर्चा के लोगों ने उन लोगों के साथ बदतमीजी की, फिजिकल हुए? नो, देखिए साहब, एक्चुअली ये बीजेपी इसमें इज नॉट ए प्लेयर इन दिस इश्यू। बीजेपी ने इसमें कुछ नहीं किया, ये पूरा सुप्रीम कोर्ट ने किया है। ये सुप्रीम कोर्ट ने का फैसला वो सब नागरिकों के लिए फॉलो करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने के लिए कल हमारा युवा मोर्चा के स्टेट जनरल सेक्रेटरी ने हमारा केरल DGP को एक कंप्लेंट दिया। वो कंप्लेंट में उन्हें क्या बोला है, तो ये सुप्रीम कोर्ट का इंस्ट्रक्शन अभी हमारा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जाने वाले ये सब सिनेमा घर में वो नहीं फॉलो कर रहे हैं। दिस इज आवर कंप्लेंट। ये क्या बोले, तो ये सुप्रीम कोर्ट के इंस्ट्रक्शन में whenever national anthem is sung in the cinema hall, everyone should stand up. तो आप ये कह रहे हैं संदीप साहब कि आपने पुलिस को कंप्लेंट की और केरल के पुलिस ने इन लोगों पर एक्शन लिया, लेकिन खबर ये आई शुरुआती दौर में कि इन लोगों ने खड़े होने से इनकार कर दिया था और इनका अपना तरीका था प्रोटेस्ट करने का कि हम नहीं खड़े होंगे। तब उसके बाद क्या युवा मोर्चा के लड़कों ने इनके साथ बदतमीजी की, जबरदस्ती की? नो सर, वो बिल्कुल गलत है। क्या बोलते हो, युवा मोर्चा के एक ही प्रवक्ता ने IFF के जाने वाले वो सिनेमा थिएटर में एंटर नहीं किया। क्या बोले तो वो पूरा डेलीगेट्स को रेस्ट्रिक्शन है, उधर खाली डेलीगेट्स को अंदर आने का परमिशन है। हमारा युवा मोर्चा प्रवक्ता ने खाली DGP को कंप्लेन किया, हमने एक ही प्रवक्ता थिएटर के अंदर प्रवेश न किया, किसी को बात नहीं किया, ऐसा एक घटना, पार्वती जी, एक ही घटना उधर नहीं हुआ। ठीक है पार्वती जी, आई विल आस्क यू नाउ, कुछ लोगों ने आज जिन लोगों को अरेस्ट किया उनके फेवर में प्रोटेस्ट किया तिरुवनंतपुरम में। आज की कुछ तस्वीरें हमारे पास हैं जो आज हुआ वहां पे, आप भी शायद उनमें से एक थी। आप लोग क्यों इस अरेस्ट का विरोध कर रहे हैं? देशीय गान अलग करने से कोई विरोध नहीं कर रहे, एक बार करे जाए। हमें स्कूल में आपको बताया, हम असेंबली में देशीय गान गाते हैं, सब लोग वहाँ खड़े होकर रेस्पेक्ट देते हैं और फिर क्लास में चले जाता है। वहाँ एवरी आवर, ईच घंटे वो देशी गान का आलाप हुआ तो
कुछ गड़बड़ है इसमें। तो दी वायलेशन, वो जजमेंट का वो स्पिरिट है वो वायलेट हो जाता है। वो इट्स रिडिकुलस, 5 times a day, 10 times a day। फिल्म फेस्टिवल का जो लोग हैं वो अलग अलग नहीं है, वो एक डेलीगेट, जैसे संदीप ने बोला था, वो एक डेलीगेशन है, वो डेलीगेट पास लेके सेम पीपल दे डोंट चेंज। तो एक 9 o'clock से शुरू होके रात 12 बजे तक ये चलते रहते हैं। तो एवरी फिल्म पे ये देशी गान हो रहा है। तो 8, 9, 10 तो पार्वती जी आई हैव अ काउंटर क्वेश्चन। पार्वती जी, आई हैव अ काउंटर क्वेश्चन टू यू, उसके बाद डिबेट को ओपन करता हूँ। अगर आप दिन में एक शख्स, एक पर्सन एक दिन में अगर 6 या 7 फिल्में भी देखता है, मैं मान लेता हूं कि उसके पास बहुत टाइम है और वो फिल्में देखने ही आया है और 6-7 फिल्में देख रहा है, आप 6-7 फिल्में बैठ के देख सकते हैं 6-7 बार, 60 सेकंड से भी कम समय के लिए खड़े नहीं हो सकते हैं, वो भी नेशनल एंथम के सम्मान में, क्यों नहीं? ओके, समझ गया आपका पॉइंट बहुत वैलिड है, लेकिन आप ये समझते हैं, आपने जो कहा कि वो आप लोग बैठ के फिल्म देख रहे हैं, ऐसा नहीं है। वहाँ बहुत भीड़ है, वो 500 का एक थिएटर में 700 पीपल वहाँ आएंगे, वो फ्लोर पर बैठे रहते हैं, वो खड़े रहते हैं, तो बहुत भीड़ और बहुत क्यू है। तो वो लोग फिजिकली बहुत टायर्ड हो जाते हैं, बिकॉज एक फिल्म को एंटर करने के लिए आधे घंटे या 1 घंटे पर पीपल क्यू में खड़े होके जब थिएटर एंटर करते हैं तो कुर्सी नहीं मिलते। नहीं पार्वती जी, yesterday and it was on the 4th day and it was the last show. People might have been tired, it's every time you're listening. You Seriously, man, can't. there's a way to instill nationalism. पार्वती जी, मुझे ये आर्गुमेंट को मानने में तकलीफ हो रही है, डिबेट को मैं ओपन करता हूं। संबित पात्रा, चरणजीत सापरा, अमिक जमाई और अभिजीत कुछ देर में जुड़ेंगे, बारी बारी से आपके पास आता हूं। आप लोग भी अपनी बारी का इंतजार करिएगा, हाथ उठाइएगा, मैं आपके पास आ जाऊंगा, आप बीच में इंटरवीन भी कर सकते हैं। डिबेट का फोरम बहुत सीधा सा, ओपन सा है, जब अपनी बात कहनी है कहिए। सीधे तौर पर क्या ये बात गले उतरती है चरणजीत सिंह सापरा आपके? मैं आपके पास आऊंगा, फिर संबित पात्रा जवाब देंगे कि हम लोग एक हॉल में 400 की कैपेसिटी में 700 लोग बैठे हैं, कुछ लोग फ्लोर पे बैठे हैं, जबरन बैठे हुए हैं, हमको खड़ा होना पड़ता था बार बार, हम लोग टायर्ड हो गए थे उठने बैठने से। आप 2 घंटे जमीन में उकड़ू बैठकर लेट कर फिल्में देख सकते हैं या दब दब के फिल्म देख सकते हैं 1.5 2 घंटे की, 60 सेकंड खड़े नहीं हो सकते, क्यों सापरा साहब? दरअसल राष्ट्रगीत का सम्मान होना चाहिए, बिल्कुल उचित बात है। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, इसको सबने मानना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन की कस्टोडियन है और ये राष्ट्रगीत जो राष्ट्रगान चलता है थिएटर्स में, मुझे याद है 80 के दशक में जब हम छोटे होते थे, थिएटर में मुंबई में जाते थे तो फिल्म खत्म होने पे चलता था, तो क्या होता था, कुछ लोग बाहर निकल जाते थे, कुछ आधे बीच में रह जाते थे। फिर सरकार ने, महाराष्ट्र की सरकार ने निर्णय लिया कि इस राष्ट्रगान को बंद किया जाए, लेकिन फिर 2003 के अंदर इस राष्ट्रगीत को महाराष्ट्र के अंदर शुरू किया गया और सिनेमा यानी फिल्म शुरू होने से पहले अब दिखाया जाता है। तो 2003 से लेके आज तक महाराष्ट्र के अंदर ऐसा कोई किस्सा नहीं हुआ है कि जहां पर किसी ने डिसरिस्पेक्ट किया हो राष्ट्रगान को। तो आप मान रहे हैं जिस तरह से गलत महाराष्ट्र के अंदर कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं हुआ, उसी तरह से केरला में भी नहीं होना चाहिए और तमिलनाडु में भी नहीं होना चाहिए, कहीं भी नहीं होना चाहिए। लेकिन ये लोगों को, जो नई पीढ़ी आई है, इनको कहीं ना कहीं समझना चाहिए कि राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान जो है, इसका सम्मान होना चाहिए और ये सम्मान दिल से आना चाहिए। जो पक्ष के लोग हैं, पार्टी के भी लोग हैं, उनको भी ये समझना चाहिए कि अवेयरनेस ज्यादा करनी चाहिए। हालांकि आप अगर उसको जबरदस्ती इंप्लीमेंटेशन करने जाओगे तो कहीं ना कहीं ऐसी दिक्कत आएगी जो अभी केरला या तमिलनाडु में नजर आई है। पर सापरा साहब, ये सब तो लिटरेट कम्युनिटी है, पढ़ी लिखी कम्युनिटी है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। सापरा साहब, लिटरेट कम्युनिटी है, कोई स्कूल कॉलेज में जाके डिजिटल मोबाइल बैंकिंग आपको नहीं सिखानी है, गांव में जाके। ये लिटरेट कम्युनिटी है, तिरुवनंतपुरम में रह रही है, हिंदुस्तान का सबसे लिटरेट स्टेट है, वहां के लोग
अगर नहीं खड़े होते हैं कहने के बावजूद भी, तो ये प्रोटेस्ट कर रहे थे, ये जानबूझ के नहीं खड़े हो रहे थे, ये अनभिज्ञ नहीं थे। खड़े होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए, यही मैं कह रहा हूं। लेकिन कहीं ना कहीं अवेयरनेस कैंपेन भी करनी पड़ेगी, क्योंकि गांव से भी कई लोग आते हैं शहरों में। अरे सपरा साहब, आप आगे जा रहे हैं, मैं इसी घटना की बात कर रहा हूं। संबित पात्रा, तो राज्य सरकारों को इसकी नियमावली संबित पात्रा, क्योंकि क्यों इस देश में आज भी ये नौबत है कि इतने सालों के बाद भी, आजादी के 70 सालों के बाद भी सुप्रीम कोर्ट को यह आदेश पारित करना पड़ता है कि भाई ये राष्ट्रगान है, आपको सम्मान देना पड़ेगा? क्यों? ठीक बोल रहे हैं, और ये प्रश्न हर भारतीय को आज अपने दिल में अंदर झांक के पूछना पड़ेगा कि ऐसा क्यों है कि हम ये डिबेट ही नहीं होना चाहिए। वैसे आप देखिए सुमित जी, ये डिबेट भी करना पड़ रहा है कि राष्ट्रगान में हम खड़े हों या खड़े ना हों, तो यही अपने आप में बड़ा चिंता का विषय है। मैं आपको एक बात बताता हूं, मैं आज तक अपनी लाइफ में कभी अमेरिका नहीं गया था। अमेरिका सरकार ने इस बार मुझे बुलाया था उनके इलेक्शन स्टडी करने के लिए, तो मैं वहां गया। मैंने वहां एक अद्भुत चीज देखी, हर बिल्डिंग के ऊपर अमेरिका की फ्लैग, उनकी जो ध्वजा थी वो लहरा रही थी। आप किसी भी मीटिंग में चले जाइए तो वहां वो अमेरिका का राष्ट्रगान बजाते थे और एक अलायंस कि हम यूएस के प्रति अलाइन रहेंगे, उसके प्रति समर्पित रहेंगे, इस प्रकार का एक प्लेज करवाते थे। किसी भी ऑफिशियल मीटिंग हो या किसी भी उनके टूरिस्ट स्पॉट में जहां पे कि कॉन्स्टिट्यूशन इत्यादि का प्रदर्शन करते थे, वो ये करवाते थे। और अधिकांश जगह पे उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन, अपने धरोहर को इतना संभाल के रखा था और इतना गौरव महसूस करते थे। तो मुझे लगा कि देखो, ये तो 300 साल की 300 लगभग 270 इयर्स हो गए इनके कॉन्स्टिट्यूशन को बने। कोई ऐसा तो नहीं है कि अमेरिका टूट जाएगा, बिखर जाएगा, जो इनको डर लगा हुआ है, जो ये झंडा गाड़ के हर बिल्डिंग पे रखते हैं। तो अगर वो इसलिए करते हैं क्योंकि इससे एक सेंस ऑफ प्राइड लगता है, तो आज हम यहाँ पर क्यों डिबेट कर रहे हैं? हमें भी एक सेंस ऑफ प्राइड, देखिए आप अगर खड़े होकर नेशनल एंथम गाते हैं तो एक गूज बम्प महसूस होता है, पता नहीं कैसे अद्भुत सी एक फीलिंग आती है, अच्छा लगता है। मगर यहाँ हमें ये डिबेट करना पड़ता है, और दुखद विषय है। आपने ठीक कहा, मैं केरला के लोगों का बहुत सम्मान करता हूँ। पूरे देश के सबसे पढ़े लिखे लोग कहीं हैं तो वो केरल में है। और दूसरी बात है कि फिल्म फेस्टिवल में ये हो रहा है। फिल्म फेस्टिवल में अमूमन पढ़े लिखे और एक विचार को धारण करने वाले लोग जाते हैं, उनका बहुत कॉन्टेम्प्रेरी आइडियाज होता है। बिना आइडियाज के कोई फिल्म फेस्टिवल में नहीं जाता है। आप देखिए, अगर पढ़े लिखे आइडियावान लोग, जिनका विचारवान लोग इस प्रकार की डिबेट को उजागर करें कि हम अमित जमई जवाब देना चाह रहे हैं। संबित पात्रा, हम 12 घंटे बैठ के पिक्चर देखते हैं, नहीं थकते हैं। अमित जमई आपकी बात में मुस्कुरा रहे हैं, जवाब देना चाहते हैं। मैं 10 सेकंड में खत्म कर दूं अमित जी। संबित, अमित भाई 10 सेकंड में समाप्त कर दूं। अमित भाई माला जी मैं आता हूं। माला जी आई विल कम टू यू। माला जी आई विल कम टू यू। माला जी आई विल कम टू यू। जो पढ़े लिखे, संबित आप पूरा माला जी आई जस्ट कंप्लीट दिस। देखिए माला जी ने कहा कि हम बहुत लोग एक रूम में बंद थे, वो थक जाते थे, इसलिए खड़ा होना दूभर था। मैं अमीरों के चोंचले बताता हूं। अमीरों ने आजकल रखा हुआ है, वो एक काला रंग का पहनते हैं बैंड यहाँ पे, जो हर घंटे बोलती है नाउ इट इज टाइम टू स्टैंड, ताकि आपके हार्ट अटैक ना हो, ताकि आप ठीक रहें। हर घंटे में वो जाके 2 मिनट ऐसे हाथ पैर हिला के खड़े होंगे। उस समय तो नहीं थकते हैं। अब ये राष्ट्रगीत गाते समय वो थक जाते हैं, घड़ी बांध के रखते हैं जी, घड़ी बोलती है टी टी टी, हर घंटे में बोलेगी टी टी, नाउ टाइम टू स्टैंड। उस समय सब ठीक है, मगर राष्ट्रगान के समय खड़े होने पे वो पूरी थकावट आ जाती है। अमित जमई, क्यों? मैं सबसे पहले तो सुमित भाई, मैं संबित भाई की इस बात से मैं सहमत हूँ कि दरअसल इस इशू पे तो चर्चा होनी ही नहीं चाहिए कि खड़े होना है नहीं होना है। भाई हमारी खून, हमारी आज़ादी, हमारी लड़ाई, हमारी शहादत, साझी सोच, साझी शहादत के बाद हमने ये तिरंगा, ये संविधान और ये गीत हमने पाया था। इसको तो हमें ज़ुबान से दिल के अंदर, और मैं हमेशा टेलीविज़न पे कहता भी रहा हूँ कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक प्रियम्बल है, एक्चुअली वही है, पूरी जान है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, जिसको भारत के एक बड़ा तबका जो है अब उसको नकारना उसने शुरू कर दिया है। अब प्रियम्बल पे है, तो मैं अपने बीजेपी को मैं जो है मैं कुरेदना की कोशिश की, मैं अपनी डिबेट, जहां पर संबित पात्रा को दिक्कत होगी। मेरा सवाल बहुत सीधा सा है। मैं अपनी डिबेट की बात पहले शुरू करना चाहता हूं उन 100 निर्दोष भारतीयों के नाम की जो शहादत हुई है, जो लोग बेचारे सर्जिकल स्ट्राइक में मारे गए हैं। एक जवान है, कल मेरी बात हुई उसके परिवार के लोगों से, कश्मीर में जो पाकिस्तान के खिलाफ लड़े थे, वो भी बेचारे लाइन लगाने में वो बेचारे शहीद हो गए। तो मैं सबसे पहले मैं उनको श्रद्धांजलि उन परिवारों को देना चाहता हूं। अब रही बात, इस पर कोई चर्चा नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया है और ये बात क्या गलत फैसला है? बिल्कुल मैं कह रहा हूं कि ये फैसला
देश के लिए फैसला है, ये फैसला मैं कह रहा हूं इसकी कौन इसकी मुखालफत करेगा। लेकिन कुछ चीजें जो इससे जुड़ी हुई हैं, जो अब होंगी केरला के बाद, जो हमें दिख रही हैं, कि सबसे पहले संविधान जिसके हम सब लोग रखवाले हैं, आप जर्नलिस्ट हैं, हम पॉलिटिशियंस हैं, कोई समाज सेवी है, लेकिन संविधान जो मूल रूप है जिसका बहिष्कार करके इस देश में उसका चीरहरण होता है, रोज बरोज होता है। आप इतनी देर से बोले अमीक जनाब, इस घटना पर कुछ नहीं बोले जनाब, उस सारी दुनिया की चीजों पर बोले। बहुत दुखद है, बहुत दुखद है, इन लोगों, बहुत दुखद है कि जिन लोगों ने उसको नहीं माना। लेकिन माला पार्वती सुन रही है ना? लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये बड़ा अच्छा फैसला दिया है। ये फैसला दरअसल भाजपा और आरएसएस वालों के लिए बड़ा अच्छा फैसला इसलिए भी होना चाहिए क्योंकि इस देश के 90% हिंदू, इस देश की 90% जनता, सुनिए सर, भाजपा और जिसने भाजपा आरएसएस ने, जिसने इस देश की आजादी में, जिसने इस देश के संविधान को ठुकराया, जिसने तिरंगा को नहीं माना, जिसने आरएसएस ने कभी तिरंगा को नहीं माना, उनके लिए ये एक टीचिंग है कि भाई साहब जरा देश को राष्ट्रवादी बनना सीख लो आप लोग। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा अच्छा फैसला दिया आप लोगों के लिए। उनके लिए अच्छा दिया। संबित पात्रा जवाब दीजिएगा, माला पार्वती जवाब देना चाहती है। हमारे तो खून में है, एक मिनट हमारे तो खून में है, इस आईन का जो एक वर्क है हमारे खून में है, इसके लिए जीते हैं और हम मरते हैं। माला पार्वती अभिजीत में आ रहा हूँ। माला पार्वती जो कह रहे हैं कि सब लोग देश के लोग जो है वो समझेंगे कि कोई नहीं खड़े होंगे। 10,000 लोग हैं वहाँ पे, 10,000, सिर्फ 4 बच्चे नहीं उड़े, 4 बच्चे नहीं, 10 या 15 बच्चे नहीं उड़े। वो स्टूडेंट्स हैं, उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। हम लोग वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि वो उनके केस रजिस्टर करने से उनको एडवाइस करके एडवाइस देने चाहिए। वो बच्चे माला जी मेरे पास तस्वीरें हैं। मैं कहूंगा मेरे प्रोड्यूसर से कि जो लोगों को जेल ले जाया गया उस तस्वीरों को यहाँ पर दोबारा प्ले किया जाए। जो हम तस्वीरें देख रहे थे लगातार चल रही हैं, वो कितने छोटे बच्चे हैं ये दिखाई दे रहा है। दाढ़ी मूंछ बाल निकले हुए हैं, कम से कम 20-22 साल के बच्चे होंगे वो। ये देखिए इन तस्वीरों में, अगर आप देख सकती हैं तो ये तस्वीरें चल रही है स्क्रीन पर दर्शकों के लिए। ये बहुत छोटे बच्चे हैं आपके हिसाब से, इनको टीचिंग देने की जरूरत है। अब माला जी ये दिक्कत वहां शुरू हुई जब पहली बार इनको कहा गया ये खड़े हो गए, दूसरी बार कहा गया तो नहीं हुए, तीसरी बार में प्रोटेस्ट करने लगे कि नहीं होंगे, वहां पर दिक्कत आई शुरू। ये नहीं कह सकती हैं आप कि इनको पता नहीं था। दे न्यू और दे प्रोटेस्टेड। दैट्स द, यही तो सवाल है पूरा कि सम्मान में खड़े होने में प्रोटेस्ट क्यों? नहीं, वो मैं उनको सपोर्ट नहीं कर रही हूँ। वो देश राष्ट्रगान को हम सब मानते हैं, हमारी भी देश है, लेकिन इंसिस्ट करना उनको दवा देने से तरह देश प्रेम का वो गोली देना अच्छा नहीं है। 5 बार या 10 बार क्यों? Why do you make such a debate? क्यों नहीं? अब तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है, आप जाके कोर्ट से चैलेंज करिए और वहां से आप रिवीजन ले आइए इस फैसले का। कौन मना कर रहा है? सुप्रीम कोर्ट verdict is given without knowing the ground realities of the festival. It's a continuous thing. अगर आपको सुप्रीम कोर्ट के जज के फैसले पर आपत्तियां ऐसा नहीं है साहब, तो मैं आऊंगा। संदीप में आता हूँ, संबित में आता हूँ। अभिजीत मेरे साथ जुड़े हुए, अभिजीत मेरे साथ है। अभिजीत, आपने बहुत ही हार्ड एक ट्वीट किया इस पूरी घटना पर कि ऐसे लोगों को करगिल भेज देना चाहिए। ये गुस्सा क्यों था आपका? कारगिल में जाना एक अच्छी बात है, इसमें गुस्से की क्या बात है जब हमारे देश के जवान जा सकते हैं, जिसकी वजह से तिरंगा झंडा है और जिनकी वजह से हम लोग राष्ट्रगान गाते हैं, आज तक गाते हैं, बचपन से गाते हैं। जब हमको सड़क में पैदल चलना नहीं आता था, हमारे माँ बाप हमको उंगली पकड़ के रास्ता पार करवाते थे। उस नर्सरी और केजी में भी हम लोग खड़े होके, हमको याद है, मैं रामकृष्ण मिशन स्कूल का छात्र हूँ, हम लोग सर्दी में हाफ पैंट पहनते थे, तब भी हम लोग खड़े होके गर्व के साथ झंडा उठाते थे। आज इतने पैनलिस्ट में मैं पूछना चाहता हूँ, जरा हाथ उठा के बोलिए कि किसको ऑब्जेक्शन है राष्ट्रगान के साथ नहीं खड़े होते। पहले एक बार बता दीजिए, आपके पोस्टर छपवा देंगे हम हर जगह, फिर आप बच के निकलना। इट्स अ चैलेंज। इन पैनलिस्ट में से कोई ऐसा कह दे आज
और उसका पोस्टर हम जगह जगह लगवा देंगे। आप अपने घर पे घुस नहीं सकते, अपने बिल्डिंग में घुस नहीं सकते सर। इतना हम लोग इतने बड़े देशभक्त दादा लोग हैं। हम सिर्फ दादा लोग नहीं है, गुंडे बदमाश नहीं है। हम देशभक्त के नाम पे आर्मी से भी कम नहीं होती जनता। ये आप ये अभिजीत आपकी बातों से अभिजीत आपकी बातों से ये लग रहा है कि आप कानून हाथ में लेने की बातें कर रहे हैं। इस देश में संविधान है, कानून है, पुलिस है। जो नहीं मानेगा उसकी शिकायत करिए। आप खुद क्यों अपने हाथ में कानून ले रहे हैं, गुड्डों की तरह बात कर रहे हैं? मैं तो नहीं बता रहा हूँ ना, आप उनके पोस्टर लगवा दीजिए उनके मोहल्ले में और फिर देखिए उनका क्या हाल होता है। लगा दीजिए कि हम राष्ट्रगान के टाइम नहीं खड़े होंगे, अपनी बिल्डिंग में घुस के दिखाए। अमीक जमई, लेफ्ट के नेता अमीक जमई आपसे बात करना चाहते हैं। अभिजीत दा, सबसे पहले तो मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो आपका बहुत फैन रहा हूं बचपन से। आप कानपुर से हैं और आपको मालूम है कि कानपुर एक क्रांतिकारियों की जमीन रही है। शहीद आजम भगत सिंह से लेकर कैप्टन लक्ष्मी सहगल तक, मतलब कानपुर बवाल की जमीन रही है। आपने भी बहुत बड़ी आवाज मुद्दे पे आइए, अपनी बात कहिए ना। आपको अभिजीत दा मालूम होना चाहिए कि कानपुर के जैसे लोगों ने, इस देश के लोगों ने इस देश को आजाद कराया। इस झंडे को, इस तिरंगे को, ये जो गीत है, ये जो गीत है, हमने उसको हासिल किया। लेकिन आप एक बात का और जवाब दीजिए, इस देश का संविधान का जो बेसिक प्रियम्बल है, आरएसएस के हेडक्वार्टर में 1952 तक तिरंगा को उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। मुझसे क्यों कर रहे हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूं। मैं आरएसएस का भक्त हूं, मैं विश्व हिंदू परिषद का भक्त हूं, मैं बीजेपी का भक्त हूं, लेकिन मैं इनमें से किसी में से नहीं हूं। मैं भक्त हूं इनका। नहीं अभिजीत, आप बहुत नेक इंसान हो। आप बहुत नेक इंसान हो, बहुत भोले इंसान हो। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूं, ये जो देशद्रोही ताकतें हैं जो 1952 तक जिन्होंने हमारा तिरंगा एक्सेप्ट नहीं किया, उनका क्या किया जाना चाहिए? अमीक, 1952 से 2016 में मैं आपसे पूछता हूँ, देशद्रोही ताकत आप किनको बोल रहे हैं? जिन्होंने तिरंगा का अपमान किया या जिन्होंने देश को बांटा? बताइए, उनमें नाम किसका किसका आता है? जिन्होंने तिरंगे को नहीं माना, जिन्होंने शहीद आजम भगत सिंह का मजाक उड़ाया, किसका नाम नहीं आता देश को बांटने में? सिर्फ जिन्ना का नाम क्यों आता है? बताइए। देश को बांटने में जिन्ना का जितना बड़ा हाथ है, उतना ही हमारे गांधी और नेहरू का भी हाथ है। इसको मत भूलिए। तो आप देशद्रोह कौन है उनपे? इतना लड़ने की क्या आवश्यकता है? राष्ट्रगान में खड़ा होना पड़ेगा तो इतना जोर चिल्लाना पड़ेगा? राष्ट्रगान में खड़े होने में इतना झगड़ा? सर, हम तो खुश है कि भाजपा वाले आरएसएस वालों को सीख मिलेगी। खुश है सर। आप बार-बार अभिजीत एक मिनट, बार-बार अमीक जमई ने बीजेपी पर हमला किया, आरएसएस पर हमला किया कि तिरंगे को नहीं मानते हैं। संबित पात्रा, जवाब दीजिए। 1952 तक आपने नहीं माना, जवाब दीजिए। जवाब देता हूं, मगर अमीक जी ने एक बड़ी बात कही। उन्होंने कहा उनके खून में, मतलब कम्युनिस्ट पार्टी के खून में, इस देश के लोगों में 90%, इस देश के 90% लोगों के खून में है। मैं आपकी बात नहीं कर, आपकी पार्टी की बात मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था। सुमित जी, अनुमति हो तो मैं बोल लूं? बोलिए संबित, आप बोलिए। अनुमति हो तो बोल लूं? बस मैं इतना कहना चाहता हूं कि खून की बात से मुझे एक बात याद आ गई। देखिए, 1962 का जब युद्ध हुआ तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने एक सर्कुलर जारी की कि कोई भी भारतीय जो कम्युनिस्ट को मानता है, कम्युनिज्म को मानता है, वो इंडियन सेना को खून ना दे। वीएस अच्युतानंद जो इनके बहुत बड़े लीडर थे, उन्होंने गलती की, उन्होंने एक हिंदुस्तानी सैनिक को खून दिया। वीएस अच्युतानंद को डिमोट किया गया पार्टी में। अब 1952 में जाएंगे तो 62 तक तो जाएंगे। हम डिबेट कर, 62 में क्यों नहीं जाएंगे? आप 52 की बात करेंगे तो 62 की बात करेंगे अमीक भाई। मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था साहब, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, सुन लीजिए। हमको राष्ट्रवाद मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, प्लीज सुन लीजिए। इस प्रकार दादागिरी मत करिए, इस प्रकार दादागिरी मत करिए। देखिए, मैं सिर्फ मैं अगर नेशनल एंथम में खड़ा होऊंगा तो आप मुझे इस प्रकार गुस्सा करेंगे, ये उचित बात नहीं है। सुनिए, वो आपकी बात देखिए, मैं राष्ट्रगान में खड़ा होता हूं, आपने लगातार बोला नोटबंदी क्या आप मुझ पर दुर्व्यवहार करेंगे। संबित पात्रा, 30 सेकंड्स पूरी करिए अपनी बात। आपकी नब्ज मालूम है कहां पर है? अमीक जमई प्लीज। संबित पात्रा, देखिए, वीएस अच्युतानंद ने केवल हिंदुस्तान के सैनिक को खून दे दिया, उसलिए उनका डिमोशन किया गया। मैं इतना कहना चाहता हूं, जो लोग चाइना के प्रवक्ता हैं, वो लोग यहां आके हमें देशभक्ति और तिरंगा के प्रति प्रेम सिखाने की हिम्मत ना करें।
ये कष्ट ना करें आप, हम जानते हैं देशभक्ति क्या होती है। अब सुन लीजिए, देखिए सुमित जी, यहां हमें तूतू मैमे की आवश्यकता ही नहीं थी। आज तो ऐसा डिबेट था जिसमें अमीक जी, संबित पात्रा, सर चरणजीत सापरा, हम लोग को एक हो जाना चाहिए। हम लोग को तो बिल्कुल कहना चाहिए क्यों नहीं खड़ा होना है। हाँ, कानून अपने हाथ में बिल्कुल मत लीजिए, मगर क्यों नहीं खड़ा होना है, इस पर भी जो जिस प्रकार की लोगों को सिखाइए, अंगिमा भंगिमा देखने को मिल रहा है, इस किसको सिखाना है? आप खड़े नहीं होंगे, आपको सिखाने से आप बोलते हैं इंटॉलरेंट हो गए, ये जो आप खड़ा नहीं हो रहे थे ना जेल, उनको सिखाइए आप। अरे सुनिए नहीं सर थोड़ा भाषा पे कंट्रोल रखिए। जेएनयू में आप ही के कन्हैया कुमार क्या कहते हैं, इंडियन आर्मी इज रेपिस्ट आर्मी, ये बलात्कार करती है, और आप ही के सीताराम येचुरी कहते हैं ये तो बहुत महान व्यक्ति हैं। आप ही के कन्हैया कुमार कहते हैं कि हिंदुस्तान के 100 टुकड़े हो इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। आर्मी का टुकड़े करने जवान वाले हो आप, नोटबंदी में लाइन लगाते हुए क्यों 100 लोग देश में मारे गए। ये मुद्दा भटकाने के लिए आप लोग ये आर्मी के लिए तो सर आर्मी के लिए तो आपके लोग कहते हैं ये तो बलात्कारी आर्मी हमारी देश की आर्मी है, इसमें आपका क्या काम है? आप क्षमा याचना आर्मी हमारे देश की आर्मी, आपका क्या काम इसके अंदर? हमारे देश की आप ही के नेता ने कहा है, बनाया है आर्मी को। आप ही के नेता ने कहा कि आर्मी बलात्कारी आर्मी है, आप क्षमा मांगेंगे इसके लिए कि नहीं? मैं आप क्षमा मांगेंगे कि नहीं? सीताराम येचुरी जाके सपोर्ट कर रहे थे कन्हैया कुमार को, जो कह रहा था कि बलात्कारी आर्मी है। आपसे विनती है, आप भाजपा आरएसएस वालों से देश के 90% हिंदुओं को राष्ट्रवाद मत सिखाओ। आप अमीक जमाई मेरे पास 4 और पैनलिस्ट हैं। खून में नहीं था इसलिए आपने खून से निकाल दिया जनता ने साहब। इसमें कौन ट्रैप में लेके आया? सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आता है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को कुछ लोग नहीं मानते हैं, उनकी गिरफ्तारियां होती है, आपके राज्य में होती है, आपके राज्य में होती है। आपको तो क्रेडिट लेना चाहिए, आपको तो क्रेडिट लेना चाहिए। केंद्र के मंत्री कहते हैं ना, आप बोलिए ना, क्या आपकी पुलिस ने किया? केरल में आपकी सरकार है, बोलिए। केंद्र के मंत्री कहते हैं कि न्यायपालिका अपनी औकात में रहे, ये भाजपा के केंद्र के मंत्री बोलते हैं। और आप क्या हो रहा है? आपने जवाब दिया, आप क्या हो रहा है? मैं उसको दिलो जान से उसको नहीं कर रहे हैं आप एक्सेप्ट करने के साथ साथ मौका दे रहे हैं आपके इंटेंशंस पर उंगली खड़ा करने का, क्योंकि आप 2016 की बात नहीं करेंगे, आप 1952 की बात करेंगे। अगर आप 52 की बात करेंगे तो 62 की बात होगी। मैं कह रहा हूं वर्तमान में रहिए, मैं कह रहा हूं वर्तमान में रहिए। आपके अमीक जमाई आपके लिए गलत हाथों में नहीं जाने देंगे। अमीक आपके लिए तो खुशी की बात है कि जो बीजेपी और आरएसएस अगर नहीं मानते थे तिरंगे को तो 2016 में मान रहे हैं, फहरा रहे हैं, लड़ रहे हैं। आपके लिए तो खुशी की बात है। आप क्यों गड़े मुर्दे उखाड़ना चाहते हैं? हम तो अगर आप गड़े मुर्दे उखाड़ेंगे तो वो आपको चीन की पार्टी बोलेंगे, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी बोलेंगे। चरणजीत सापरा बोलना चाह रहे हैं काफी देर से। चरणजीत सापरा, मैं आपसे सीधे पूछना चाहता हूं। सापरा साहब, मेरा सवाल तो सुन लीजिए। क्या सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को रिविजिट करना चाहिए कि आदेश ठीक नहीं है क्या? नहीं, मुझे नहीं लगता कि इसमें री अपील में या रिविजिट करना चाहिए, ऐसा कतई नहीं होना चाहिए। भारत हमारा देश है, इसके प्रति हमारी भावनाएं हैं, सब कुछ है। मैं इनको ये बताना चाहूंगा कि पार्लियामेंट के अंदर भी जब वंदे मातरम राज्यसभा में होता है तो हमारे चेयरमैन साहब जो है आदरणीय हमीद अंसारी जी, वो भी उसके आदर में खड़े होते हैं। तो आप लोग इस झगड़े में नहीं जाइए। विषय इतना ही है कि इसकी इंप्लीमेंटेशन में कोई लोगों ने कानून अपने हाथ में मैं ऑब्जेक्ट करता हूं। जिस तरह से गौरक्षकों का हुआ था, कुछ बोल रहे हैं, गौरक्षक लोग किस तरह से उत्पात मचाए थे पूरे देश में, अखलाक मारा गया। और मैं इसको ये घोर आपत्तिजनक है। मध्य प्रदेश सब जगह में ये स्टेटमेंट बहुत आपत्तिजनक है जो इन्होंने उपराष्ट्रपति के लिए कहा है। फाइनली देश के जो प्रधानमंत्री है उन्होंने कहा था ये बहुत घोर आपत्तिजनक स्टेटमेंट है, एलिमेंट है और ये एंटी सोशल एलिमेंट ये आपत्तिजनक है। देश के प्रधानमंत्री ने खुद वाइस प्रेसिडेंट के लिए खराब शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। इस तरह के वाक्य नहीं होने चाहिए। बात पे काउंटर पॉइंट नहीं होने चाहिए, शब्दों का प्रयोग किया गया। सापरा साहब काउंटर पॉइंट है, संबित पात्रा का फिर आप जवाब दीजिएगा। सापरा साहब, संबित 20 सेकेंड्स।
सापरा साहब संदीप, आपने क्या कहा? आपने कहा कि जब हाउस में वंदे मातरम होता है तब हामिद अंसारी जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है वो भी खड़े हो जाते हैं। इतनी बड़ी बात है, ये कितनी बड़ी बात आपने कह दी। मतलब उनको खड़ा नहीं होना चाहिए था, फिर भी वो खड़े हो जाते हैं। प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, वाइस प्रेसिडेंट हो, इट इज द ड्यूटी ऑफ एवरी इंडियन। ये राजनीति भारतीय जनता पार्टी आप यहाँ धर्म का एंगल क्यों लाए? आपने कहा कि एक शख्सियत की आपने महानता क्या बता कहा? रहा हूं। आपने अभी क्या कहा कि हामिद अंसारी भी खड़े हो जाते हैं, अरे उसका अर्थ आपको क्या है? माननी चाहिए। मैं अच्छा उदाहरण दे रहा हूं। सुमित जी प्लीज इसको पूछ कहां दर्द हुई है? नहीं सुमित जी, ये क्या बोला गया? ये क्या बोला गया कि हामिद अंसारी जी भी खड़े हो जाते हैं, उसका अर्थ क्या होता है? हामिद अंसारी जी भी खड़े हो जाते हैं, उसका मतलब क्या है? मैं अगर एक अच्छा उदाहरण दे रहा हूं तो आपको वो भी चुभ रहा है। उसके अंदर आप पोलराइजेशन लाएंगे संदीप डिबेट के अंदर। संदीप कुछ देर बोलना चाहते हैं। संदीप और माला जी। सुमित जी आप इस बात को जरा समझिए, क्या बोलने की कोशिश की गई है? सर क्या है, ठीक है, अभी आप समझाइए। मुसलमान होते हुए भी खड़े हो जाते हैं। अभी हमने टॉपिक से डिविएट करके डिस्कशन हो रहा है। एक्चुअली हमारा डिस्कशन पॉइंट त्रिवेंद्रम का। राइट, संदीप बोलिए। सर हमारा डिस्कशन पॉइंट है आईएफएफ के त्रिवेंद्रम के बारे में है। अभी हमारा डिस्कशन डाइवर्ट हो रहा है इधर। अभी हमारा एक इशू हुआ, क्या बोला तो हमारा इधर का फिल्म अकेडमी चेयरमैन है, वो भी आईएफएफ के की पैटर्न भी है, कमल, और रिनाउंड डायरेक्टर भी है। और उनका डायरेक्शन में उनका जगह में एक फिल्म सोसाइटी है नियर बाय कोची, कोडंगल्लूर, दैट इज हिज नेटिव विलेज. There is a film society that is controlled by this Kamal, and they went to Supreme Court for reconsidering this verdict. Actually IFF के का ये क्या है, संयोजक ने सीधा सुप्रीम कोर्ट ने गया, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। बिल्कुल और सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट किया और बहुत स्ट्रांगली रिजेक्ट किया। उन्हें एक पॉइंट रेज किया था, आईएफएफ के में सेवरल फॉरेनर्स आते रहते हैं, उनको मुश्किल हो रहा है, क्या बोले तो हमारा नेशनल एंथम डिलीवर करने के लिए फॉरेनर्स को मुश्किल हो रहा है। इसलिए ये हमारा वेडिक क्या बोले तो इनको रेस्ट्रिक्ट करना है। दैट वाज देयर प्ली, बट एट दैट टाइम सुप्रीम कोर्ट। बिल्कुल संदीप, आई हैव दैट वर्डिक्ट इन माय हैंड। मैं आपके लिए दर्शकों के लिए पढ़ देता हूं। जब आईएफएफ के ऑर्गेनाइजर्स पहुंचे, जैसा कि संदीप बता रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले को रिविजिट करने से इनकार किया और उल्टा डांट लगाई, डपट लगाई और कहा कि विदेशी मेहमानों को खुश करने के लिए इस आदेश को बदला नहीं जा सकता है। विदेशी मेहमानों को दिक्कत ना हो, इसके लिए हम यह फैसला नहीं बदल सकते। 40 अलग अलग फिल्में अगर दिखाई जा रही हैं तो 40 बार खड़ा होना पड़ेगा। माला जी संदीप एक मिनट। दैट इज द पॉइंट सर, एक मिनट। दैट इज द पॉइंट दैट वी हैव टू डिस्कस। व्हाई? बिकॉज दिस ऑर्गेनाइजर्स देमसेल्व्स, दे वांट टू टॉर्पेडो द वर्डिक्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। राइट माला जी, योर रिएक्शन। संदीप होल्ड ऑन। माला जी रिएक्शन। They have been, if you have the visuals with you, you can see Mr. Kamal going them and requesting them to stand up. The organizers have done nothing. I will stand for them, and there are so many people there. Only few people decided to protest, and I think it's a right to prerogative to protest whatever they want, because this whole thing, this is the fourth day, and I feel, and I really think that this is a very impractical and illogical order, because I don't think the judge would have known the ground realities. उनको नहीं पता है क्या हो रहा है यहाँ पे। आप कैसी बात कर रही है माला जी? आप ये कह रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जज को जमीनी हकीकत नहीं पता है कि हिंदुस्तान के लोगों में कहां पे रहते हैं, हिंदुस्तान के लोग किस दिक्कत में रहते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज को नहीं पता है ये ग्राउंड रियलिटीज। माला जी आप ये कहना चाह रही हैं कि बगैर सोचे समझे सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया? फेस्टिवल के बारे में उनको शायद नहीं पता, इसीलिए वो कह रहे हैं वो इलॉजिकल नहीं, वो एनफोर्सेबल नहीं है। ये लोग एनफोर्स कर रहा है, इन्फोर्स तो करना पड़ेगा, तभी तो समझ में आएगा। अभिजीत कुछ बोलना चाह रहे हैं। अभिजीत मेरे साथ जुड़े हुए फोन लाइन पे। अभिजीत
अभिजीत जी, मैं एक टिप्पणी आपसे जरूर चाहूंगा। एक जी। आर्टिकल लिखा गया इस संडे को ट्विंकल खन्ना के द्वारा जी, और उन्होंने ये तर्क दिया अपने उस आर्टिकल में, ब्लॉग में, जो उनका वीकली आर्टिकल आता है, कि भाई मैं तो बेफिक्रे देखने जा रही हूँ, रणवीर सिंह अपने टाइट अंडरवियर में है, लेकिन वो उसकी तस्वीर छपी है, उसके पहले मुझे राष्ट्रगान गाना पड़ेगा। और ये तर्क के साथ वो कहती है कि सुप्रीम कोर्ट को फैसला रिविजिट करना चाहिए। अभिजीत, आपकी राय? देखिए, मैं बॉलीवुड के बारे में तो कुछ कहना नहीं चाहता कि ये जब इनको पैसा दिया जाता है तो ये देशभक्ति के ऊपर उतर आते हैं, देशभक्ति की फिल्में बनाते हैं, और जब इनको जरूरत पड़ता है तो ये पाकिस्तान के फेवर में भी पिक्चरें बनाते हैं। और कभी कभी ऐसा तो देशभक्ति की पिक्चर बनाते हैं उसमें भी पाकिस्तानी आर्टिस्ट को भी ले लेते कभी कभी गाने के लिए। सो हम हिपोक्रेट वर्ल्ड में ना जाते, देशभक्तों की एक ही एक ग्रुप है। देश इस पूरे फिल्म इंडस्ट्री में, पूरे बॉलीवुड में देशभक्त की एक टीम है, उस टीम में अकेले मैं हूँ और उसको झेल रहा हूं मैं। और यहाँ पे किसी को कहने की जरूरत नहीं है कि राष्ट्रगान के समय क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। जिनको नहीं समझ है तो मैं बोलता हूँ उनको कोई हक ही नहीं है अपने को हिंदुस्तानी बोलने का, और हिंदुस्तान में बोलिए। आप रहिए, आप मोस्ट वेलकम, लेकिन कोई हक उनको नहीं देगा कि आपको हक मिलेगा यहाँ। अभिजीत, मैं एक बात जोड़ना चाह रहा था। सुमित जी, दरअसल 1960 के आसपास भी एक बार इस तरह का हमारे मुल्क में फैसले हुए थे कि हम राष्ट्रगान को जो है पढ़ा करेंगे, लेकिन वो कुछ सालों में वो नहीं चल पाया। उसकी वजह ये थी कि क्योंकि उसकी जो बहुत ही सेक्रेट चीज़ है, उसकी बेहुरमती ना हो, उसकी किसी भी तरह से कोई। अब मुझे जैसे मैं, चूँकि न्यायपालिका का फैसला है, हम उनको मानते हैं, लेकिन मैं जब भी कोई लड़की बोले मेरा दिल दीवाना बोले, मुझको लुभाती हैं जवानियाँ, मस्ती लुटाती जिंदगानियाँ, इस तरह के जो बहुत ही दोयम दर्जे के छिछोरे गाने हैं, उससे पहले मुझे राष्ट्रवाद गाना पड़े तो थोड़ा उसका लेवल राष्ट्रवाद बहुत ऊपर है। और ऐसे गाने जो बहुत ही दोयम थर्ड ग्रेड के गाने हैं, तो आप ऐसे गाने रुकवाइए ना, अजीब लगता है। आप ऐसे गाने रुकवाइए ना। आप राष्ट्रगान में रुकवाना चाहते हैं, आप अपील करिए ऐसे प्रोड्यूसर डायरेक्टर को कि ऐसे गाने ना बनाए। आप सेंसर बोर्ड को कहिए ऐसे गाने पास ना करें। तो आप राष्ट्रगीत नहीं गाएंगे, राष्ट्रगान नहीं गाएंगे। हम वही कह रहे हैं। अब फिल्मों में ना जाने क्या क्या। आप मुझे बताइए, महात्मा गांधी के संतान नहीं थी क्या? थी ना, हमारे राष्ट्रपिता है ना। संतान कैसे हुई होगी सब जानते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब क्या हो गया कि वो गलत थे? देखिए, आप अजीब बात कर रहे हैं अमीक भाई। मैं आपसे सीधे तौर पर कह रहा हूँ, सीधी सी बात है, इस देश में ये बहस होनी ही नहीं चाहिए। सुनिए ना, मैं खुद होनी नहीं चाहिए कि राष्ट्रगान को गाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में इंटरवीन करना पड़े। मैं खुद कह रहा हूँ, लेकिन जैसे हमें एक थोड़ा सा डर है कि 90% लोगों की देशभक्ति पे तो कोई शक नहीं है, लेकिन जिन लोगों की देशभक्ति पे शक है, मुझे तो है कम से कम, जिनका देश के अंदर कोई लेना देना जनता तय करेगी ना। नहीं, अगर वही लोग सिनेमा घर में घुस के और वो ऑडियंस बनने लगे, ये गलत है। यही लोग करने लगे। ये गलत है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का बेजा इस्तेमाल कुछ लोग करे और डंडा चलाना शुरू कर दे। ये नहीं होना चाहिए। इसके लिए पुलिस है, प्रशासन है, कानून है, उसके पास जाइए। जैसा कि यहाँ पर इस डिबेट में बीजेपी के नेता ने जो कहा, जो हमारे साथ जुड़े थे, शुक्रिया अदा करूंगा तमाम मेहमानों का। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है, सोचने की बात है कि क्यों राष्ट्रगान के सम्मान पर भी हिंदुस्तान जैसी 70 साल पुरानी डेमोक्रेसी में इतनी बड़ी बहस चल रही है। एक बार फिर आपका इस ब्रेक के बाद स्वागत है। राष्ट्रगान पर बवाल क्यों हमारा बड़ा बहस चल रही थी। एक बढ़िया ट्वीट आया है कैप्टन स्मिता के हैंडल से कि राष्ट्रगान से देशभक्ति नहीं बढ़ती, पर यह हमारी जिम्मेदारी भी है कि हम इसका सम्मान करें। हमारा आज का सवाल भी इसी से जुड़ा हुआ था कि क्या राष्ट्रगान के सम्मान में खड़े होने से देशभक्ति बढ़ेगी? हजारों की संख्या में SMS आए हैं। 89% हाँ बोलते हैं, 11% नहीं में जवाब देते हैं। और वहीं ट्विटर पर 79% लोग हाँ में बोलते हैं और 21% नहीं में जवाब देते हैं। यानी बहुत बड़ा न्यूज़ 18 इंडिया का दर्शक वर्ग ये कह रहा है कि राष्ट्रगान के सम्मान में अगर खड़ा होना पड़ता है तो इससे देशभक्ति बढ़ती ही है, घटती नहीं है। तो कृपया देशभक्ति, देश के सम्मान, राष्ट्र के सम्मान को बनाए रखिए, बचाए रखिए और ऐसे बेजा बहसों में देश का वक्त ज़ाया ना हो, इसके लिए भी तमाम नेताओं को, हुक्मरानों को सोचना होगा। इसी नोट पर हम तो पूछेंगे मैं आज इतना ही। गुड नाइट।